ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜିद्दी କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। अरे पांडे जी, अब भाई किधर गए? अरे बिठा बिठा कर कितना बोर करेंगे भाई, आओ कहीं घूमने फिरने जाते। हाँ भाई, बढ़िया जगह अच्छी। एटा कार्तिक मास, पवित्र मास। ये पवित्र मासरे आम पाखरे गोटे बढ़िया जगह अच्छी, जगन्नाथ धाम, पुरी धाम। अरे भाई, पुरी इतना पवित्र स्थान क्यों है? मुझे कोई इसके बारे में पता नहीं है, कुछ बताओगे इसके बारे में? मैं आधुनिक युग की पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। ये जो पवित्र स्थान तुम बोलते हो, क्या तुम कुछ मुझको बता सकते हो? और हाँ भाई, तुम मुझे हिंदी में बताना, मुझे उड़िया में इतना समझ नहीं आता है, प्लीज़ मुझे हिंदी में ही बताना। भी कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन जितना पढ़ा लिखा हूँ पुराण शास्त्र ग्रंथ से, उससे मैं तुझे कुछ बताता हूँ। पुराण में कथित है, गंगायां च जले मुक्ति, वाराण्यास्यां जले स्थले च अंतरिक्षे मुक्ति ही श्री पुरुषोत्तमे। अर्थात गंगा में, गंगा की जल से मुक्ति होती है और वाराणसी जल स्थल में मुक्ति होती है। लेकिन जो नर व जो मानव पुरी में आते हैं, उसकी जल से, उसकी स्थल से और उसकी अंतरिक्ष यानी कि वायु कणिका से भी वो लोग मुक्ति पा जाते हैं। कैसे? लोग भक्ति और विश्वास के साथ इधर पुरी में आते हैं, महोदधि में स्नान करते हैं। पंचतीर्थ पुरी में हुए। पुरी में श्वेत गंगा है, पुरी में इंद्रद्युम्न पुष्करणी है, मार्कंडेश्वर पुष्करणी है, पुरी में महोदधि है, और मंदिर के अंदर पुरी में एक कुंड है जिसको रोहिणी कुंड बोलते हैं। समझते हो? रोहिणी कुंड में स्नान करके पुराण में लिखित है, एक काक एक रोहिणी कुंड में गिर गया, तो फिर क्या हुआ? उस काक ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए वो मुक्ति पा गए, ऐसे कथित है, पुराण में लिखित है। ऐसे ही पंचतीर्थ जो स्थान पर है वो है नीलाचल धाम और पुरुषोत्तम धाम। जो लोग उस धाम भक्ति और विश्वास के साथ आते हैं वो जरूर मुक्ति पा जाते हैं। अरे जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे भारतवर्ष के चार स्थान में 4 धाम प्रतिष्ठित किए। उनमें से एक धाम है हमारा पवित्र धाम, श्रीक्षेत्र धाम व पुरुषोत्तम धाम, जिस पर उन्होंने एक मठ स्थापित किया था जिनका नाम था गोवर्धन मठ। हमारा पुराण में लिखित है कि बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु प्रत्यह शुभ दर्शन देने के लिए प्रत्यह प्रातः समय उपस्थित होते हैं, और फिर वो जाते हैं, जब हो स्नान करने के लिए वो जाते हैं वाराणसी में मणिकर्णेश्वर घाट के गंगा के किनारे वो स्नान करने जाते हैं। कब? न मध्याह्न के समय, और फिर वो आते हैं शाम व संध्याकालीन संध्या समय में वो आते हैं हमारे श्री क्षेत्र धाम में। क्यों? ना भोजन करने, क्योंकि इधर जो आनंद बाजार में जो महाप्रसाद मिलता है ना, वो बहुत ही अमूल्य चीज़ है। वो भारतवर्ष छोड़ो, विश्व की कहीं जगह में वो इतना अमृत प्रसाद कहीं पर भी नहीं मिलता। और तुम्हें पता है, भगवान विष्णु शाम के भोजन के अंतर सुख निद्रा लेने के लिए जाते हैं। किधर? नगर का धाम में जाते हैं सुख निद्रा लेने के लिए। तो 4 धाम से एक धाम है हमारा श्रीक्षेत्र धाम। और फिर क्या है? और भी तुम जिधर भी जाओगे, जब सारा विश्व में जाति भेद को लेकर, भारतवर्ष में सारा राज्य में हमारा जाति भेद को लेकर बहुत ही चर्चा होती है, बहुत भी मतभेद होता है, बहुत ही कलह सृष्टि होता है। तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि जगन्नाथ मंदिर में जाति धर्म का भेदभाव कुछ भी नहीं है। कार्तिक मास चल रहा है, कुछ ही दिनों अंत मार्गशीर मास चला आएगा। मार्गशीर मास में प्रत्येक गुरुवार हमारे माँ लक्ष्मी जी के पूजा है, जिसमें क्या बताते हैं ना, जाति भेद का जो विरुद्ध चरण इसमें किया गया है, और जाति धर्म के ऊर्ध्व उठकर हमारे क्या होता है ना, महालक्ष्मी के अनुरोध से व आदेश से जगन्नाथ जी ने उन्हें एक वर दिया था कि हमारा जगन्नाथ धाम व जगन्नाथ मंदिर में व श्री मंदिर में कोई भी जाति भेद नहीं रहेगा। इसके आधार पर
हर जाति के लोग सब एकत्रित होकर जगन्नाथ की दर्शन करते हैं। फिर वो आनंद बाजार जाकर सब एकत्रित होकर एक साथ में बैठकर महाप्रसाद सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि विधान तुमको पृथ्वी के कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और भी तुमको जानकर हैरान होगा, तुम इधर जब आओगे तुम जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ पवित्र महोदधि में स्नान करेंगे। इसके साथ और 4 तीर्थ है, जैसे कि श्वेतगंगा है, जैसे कि मार्कंडेश्वर पोखरी है, जैसे कि हमारा इंद्रद्युम्न पुष्करणी है, और भी तुम देख सकते हो मंदिर के अंदर रोहिणी कुंड है। अगर तुम इसमें स्नान किए या फिर इसके जल सिंचन किए तो पुराण में लिखित है कि तुम्हारा जो पाप है वो सब खलित हो जाएगा और तुम सीधा मुक्ति धाम में चले जाओगे। और क्या है ना, जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ तुमको लोकनाथ मंदिर, तुमको नीलकंठेश्वर महादेव की मंदिर, तुमको मार्कंडेश्वर मंदिर, तुमको कपालोचन मंदिर, तुमको जंबेश्वर मंदिर भी घूमने का सुयोग मिलेगा। इसके साथ साथ तुम चाहो तो हम जा सकते हैं ब्रह्मगिर। पुरी के थोड़े दूर है ब्रह्मगिर, जिसमें क्या है ना, अलारनाथ जी के लिए फेमस है। अलारनाथ जी जब पुरी में रथ यात्रा होता है, ये जो 14 दिन के अनसर घर में जगन्नाथ जी होते हैं, इसके समय अलारनाथ जी को हम जगन्नाथ की रूप में पूजा करते हैं। वहाँ का खीर बहुत प्रसिद्ध है, हम जब जाएंगे वहाँ खीर खाएंगे। चलो हम पुरी जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और सब पाप के मोचन करते हैं। और हाँ, और एक बात बताना भूल गया, जगन्नाथ जी के मंदिर का ऊंचाई बहुत है, लेकिन सब साइंटिस्ट हैरान है। भाई तुम भी साइंस पढ़े हुए हो, मैं भी साइंस पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन साइंटिस्ट हैरान है कि इसकी परछाई दिन में इतने ऊंचे होने के बाद भी इसका परछाई भूमि पर नहीं पड़ता है। और भी एक आश्चर्य कर देने वाला है क्या ना, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है नीलाचक्र। तुम जहाँ पर भी देखोगे तुमको ये तुम्हारी तरफ होते हुए दिखाई देगा। और क्या इस मेटल से बना हुआ है कि समुद्र के किनारे लूणी हवा खाने के बावजूद भी इस पर कोई भी कलंक नहीं लगता है। और क्या है, नीलाचक्र ऊपर है पतित पावन बाना। पतित पावन बाना वो बाना है जिसको दर्शन करने से हमारे जैसे पतित व पापी के पाप खलित हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। इसीलिए इसको पतित पावन बाना बोलते हैं व पतित पावन ध्वजा बोलते हैं। क्या होता है, हर दिन तुम जानकर हैरान हो जाएंगे, इतने ऊंचाई पर चढ़कर हमारे सेवक भाइयों ने क्या किया है, हमारे सेवक लोग ने, जगन्नाथ जी के सेवक जो है वो इतने ऊंचाई चढ़कर हर दिन इस ध्वजा को, खड़ा हो, वर्षा हो, शीत हो, हर दिन इसको हम चेंज, हमारे जो सेवक भाई है इसको चेंज करते हैं। क्यों? अरे भाई क्या बताऊं, इसको लेकर एक भी बड़ी आश्चर्य की बात पुराण में लिखित है। अगर ये पताका चेंज नहीं हुआ तो 12 वर्ष के लिए जगन्नाथ मंदिर की पूजा बंद हो जाएगी, जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो सेवक भाई है इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इनको कृपा है भगवान जगन्नाथ की, इसीलिए वो ये सब काम कर सकते हैं। और तुमको जानकर हैरानी हो जाएगी, जो ध्वजा है वो पवन की विपरीत दिग से, जो हवा है, जो पवन है उसके विपरीत दिग से चलता है व उड़ता है। ये सब आश्चर्यचकित चीज़ तुमको जगन्नाथ मंदिर श्रीक्षेत्र के पुरुषोत्तम धाम के जाकर घूमने से ही मिलेगा। अरे भाई बुरा मत मानना, लेकिन हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, हमको जगन्नाथ मंदिर घूमने से क्या इतना आनंद मिलेगा? अरे भाई मिलेगा, तुम चलकर तो देखो। अरे भाई जगन्नाथ जो है ना, वो मंदिर के अपने साथ रत्न सिंहासन में अपने साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर भी बैठे हुए हैं। और पुराण में लिखित है कि जो जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और भैया बलभद्र है वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समझ लो, या फिर प्रभु बलराम को हम शिव शंकर की, और माँ सुभद्रा को हम माँ शक्ति की, और प्रभु जगन्नाथ को हम विष्णु के अवतार मानते हैं, पुराण में लिखित है। और भी क्या है ना, जगन्नाथ धाम में तुम सब पाओगे। मतलब सत्य युग के जो प्रभु नृसिंह अवतार है, प्रभु नृसिंह है, उनके मंत्र से प्रभु जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। और फिर
प्रभु श्री राम, त्रेतया युग के प्रभु श्री राम के नीति और द्वापर के प्रभु श्री कृष्ण के नीति भी मंदिर पर होते हैं। और भी गरुड़ भगवान है, उनके साइड में तुम देखोगे 10 अवतार, 10 अवतार में 9 अवतार है क्या ना, बुध अवतार। बुध अवतार हमारा कलि युग में प्रभु जगन्नाथ बुध के रूप में रत्न सिंहासन में विराजित है। इसीलिए क्या है ना, तुम सत्य युग, त्रेतया, द्वापर और कलि युग, चारी युग में जो ठाकुर है इनको तुम जगन्नाथ मंदिर में पाओगे। और भी तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि जगन्नाथ धर्म में प्रभु आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य की अद्वैत ब्रह्मवाद लोग, और फिर रामानुजाचार्य की विशिष्ट अद्वैत ब्रह्मवाद के लोग, और फिर वल्लभाचार्य की शुद्ध अद्वैत के मतवाद के लोग, और फिर हमारा मध्वाचार्य के दैत्यवाद के लोग, सब लोग एकत्रित होते हैं। समन्वय सबकी इधर होती है, और भी सब जाति सब धर्म के समन्वय होती है। और भगवान बुद्ध, भगवान गणपत्य, भगवान जो शैव है, जो शाक्त है, जो वैष्णव है, वो सब मिलकर इधर जगन्नाथ के पूजा करते हैं, तुमको दिखेंगे। और भी सब मिलकर आनंद बाजार में एकत्रित होकर आनंद मन में महाप्रसाद सेवन करते हुए भी तुमको देखोगे, जो कि निराला दृश्य है। सारा पृथ्वी में इतना सुंदर दृश्य तुमको देखने को शायद नहीं मिलेगा। तो आओ हम सब मिलके हम जगन्नाथपुरी धाम ही घूमने जाते हैं। चलो मेरे साथ आओ, रुकते हैं। जय जगन्नाथ।